तो हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपका भाई भी एकदम मस्त है गाइस। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको अपने ओरिएंटेशन डे 3 के बारे में बताऊंगा, जो कि मेरा कैसा रहा था होटल पे। तो फाइनली वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हाउ वाज माय ओरिएंटेशन डे एट डे 3। तो गाइस, स्टार्टिंग चले गए थे 9 o'clock। शिफ्ट रिपोर्टिंग टाइम वाज 9 o'clock था। वहाँ पे जाके थोड़ा सा टी कॉफ़ी, सब मॉर्निंग बेकरीज, ये सब किया, ब्रेकफास्ट किया। थोड़ा काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट किया वहाँ पे 9:30 और 10 के अराउंड आई गेस। सो 10 o'clock ओरिएंटेशन डे 3 स्टार्ट हुआ था, जिसमें द शेड्यूल वाज कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेशन होने थे। फर्स्ट वाज ऑफ योर फायर एंड सेफ्टी, देन उसके बाद देयर वाज अ सेशन ऑफ आईटी, देयर वाज अ सेशन ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होटल पे। देन उसके बाद आपके पास था सिक्योरिटी का वाज देयर सेशन, एंड सस्टेनेबिलिटी का भी था टॉपिक, जिसमें अलग अलग हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट्स वर टेकिंग केयर ऑफ दैट सेशंस। सो एंड उसके बाद टोटल 5 सेशन थे। लास्ट में एक आपका ग्रेजुएटिंग सेरेमनी का भी था, कि ओरिएंटेशन के बाद आप फाइनली एम्प्लॉय हो जाते हो जिस भी होटल के लिए आप काम कर रहे हो। तो फाइनली डे 3 में आपको वो सारी चीज़ें ऐसे रूबरू कराया जाता है, काइंड ऑफ, मतलब कि यू आर नाउ द पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर कमिटमेंट टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। और उसमें एक थोड़ा सा हमारा प्राइड सेरेमनी भी हुआ, जो कि एक बैच दे के आपको हर डिपार्टमेंटल हेड ने आपको एक बैच दिया, उसमें आपने बैच लगाया, एंड वो शेयर हुआ, थोड़ा सा वैल्यूबल एक्सपीरियंस हुआ था। तो आइए गाइस, इसको थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं और मैं बताता हूँ कि ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से क्या आप समझते हैं। तो बेसिकली गाइस, ये है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का सेशन था होटल में, जो हमारे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हेड ने लिया था। ये सेशन उस बारे में था कि आपको होटल में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के प्रिकॉशंस मेजर रखने हैं, कैसे, कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, कहाँ पे प्रिकॉशंस अप्लाई करने हैं, कैसी चीज़ें रहने वाली हैं होटल में, अगर इन केस ऑफ एन इमरजेंसी यूज़ हो जाता है तो आपको क्या प्रिकॉशंस, समाधानों का यूज़ करना है, और क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है। तो बेसिकली इसमें कुछ आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स आते हैं, जो इमरजेंसी के टाइम में अगर आपकी कोई भी दुर्घटना होटल पे हो जाती है, तो जैसे कि उसमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैज़ार्ड्स आते हैं। हैज़ार्ड्स इन द सेंस गाइस, कि जैसे फायर हो गया होटल पे, भी अनफॉर्चुनेटली फायर लग गया, तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कैसे लेने हैं, कहाँ पे आपको वो प्रिजर्वेटिव मेथड्स मिलेंगे, जिससे आप इंडिविजुअल वो फायर फाइटिंग का केस कर सकते हैं, और फायर फाइटिंग को रिड्यूस कर सकते हैं अगर आप अकेले हैं उस एरिया में, उस लैंडिंग पे, उस फ्लोर पे। सो वो आप अकेले रह के भी प्रिकॉशंस को यूज़ करके बच सकते हैं। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स थे कि आप फायर को कैसे बुझा सकते हैं। उसमें अलग अलग कैटेगरीज होती है। आई बिलीव जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो भी होटल इंडस्ट्री से बैकग्राउंड से लिंक या ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन्हें ईज़िली पता हुआ है कि क्या व्हाट मेजर्स होते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं, एंड क्या क्या क्लास, फायर क्लास यूज़ होती है, ABC, फायर के। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं फायर्स की, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी आग बुझाने की प्रतिक्रिया को रिड्यूस करने का। तो वही चीज़ें समझाई, जो कि बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने लिया, एंड इट वाज अ ग्रेट सेशन। फिर उसके बाद सिक्योरिटी का सेशन था। सिक्योरिटी में आपको वही कि आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, होटल में क्या है, कहाँ पे कौन सा सिक्योरिटी एरिया कहाँ पे है, अगर इन केस कुछ इमरजेंसी होती तो आपको कहाँ पे रश करना है, कहाँ पे असेंबल करना है, कहाँ पे वर्क एरिया में कैसा सिक्योरिटी मेथड करनी है, कुछ भी अनवांटेड अन अटेंडेड चीज़ों को नहीं छूना है। तो उसमें भी कुछ सेशन था, जो कि हमारे डिपार्टमेंटल हेड ने बताया।
ऑफ फायर एंड सेफ्टी। फिर उसके बाद गाइस कुछ ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स थे, डिफरेंट डिफरेंट सेशन हुए, दो हुए थे। उसके बाद हम लोग लंच करने चले गए थे। सो लंच में मैंने दाल चावल थोड़ा एंड रोटी के साथ सैलेड किया था उस दिन, तो वो भी ठीक था सेशन। द फूड वॉज लवली, अच्छा खाना था कैफेटेरिया का। फिर उसके बाद हम अगेन बैक टू सेशन आए। फिर थोड़ा सेशन करके बाद थोड़ा नींद आने लग रहा था, सेशन बोरिंग सा लग रहा था बिकॉज उसमें फ़न बिल्कुल भी नहीं, काइंड ऑफ नहीं था। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट सब लोग जानते हैं कि थोड़ी लंच के बाद थोड़ा सा रेस्ट रिलैक्सेशन मूड चाहिए होता है, और अ पावर नैप इज़ मस्ट नीडेड। तो फिर मैं तो एक सबसे आगे बैठा था, तो आई वॉज सिटिंग नेक्स्ट लाइक इन फ्रंट। तो उसमें मुझे नींद भी थोड़ा सा आई वॉज फीलिंग डिजी एंड नींद भी आ रहा था। तो समहाउ आई हैव वाटर, मैंने पानी पिया बट हाइड्रेट रहा अपने आप को। फिर आई वॉज थोड़ा सा अटेंटिव सेशन लिया, तो वो हो गया था ठीक है। बाद में कॉफ़ी एंड टी कॉफ़ी का एक सेशन, टी ब्रेक था सॉरी, 4 o'clock, तो उसमें टी कॉफ़ी पी के फिर बैक टू ये किया। तो बाकी डिफरेंट डिफरेंट सेशंस हुए जो कि बहुत अच्छे तरीके से निकले उस दिन, बहुत अच्छी तरीके से हुए, जो भी बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ किए डिपार्टमेंट हेल्थ ने। उसके बाद लास्ट में का प्राइड सेरेमनी था गाइज। आपको बता देता हूँ, प्राइड सेरेमनी होता है कि आप अगर होटल के एम्प्लॉय ओरिएंटेशन डे आपने 3 कंप्लीट कर लिए, तो आपको एक बैच से सम्मानित किया जाता है कि यू आर नाउ द पार्ट ऑफ द वट एवर होटल यू आर रिप्रेजेंटिंग। तो उस पर ये हमें हमारे जितना भी बैच था 11 to 14 लोगों का, उन सबको एक एक करके उनके डिपार्टमेंट हेड ने ये प्राइड सेरेमनी कराई एंड इट वॉज अ ग्रेट सेशन। तो गाइज उसके बाद शाम को रेस्टोरेंट हो गया था बिज़ी उस दिन, तो बाकी लोग तो चले गए थे उस दिन अपना 9 to 7 6 करके। बट एज जैसे कि मेरी फैमिली को पता है यूट्यूब की, आई एम फ्रॉम द F&B बैकग्राउंड एंड आई एम फ्रॉम द यू नो ऑपरेशंस। तो उस दिन वापस जाना पड़ा गाइस। 6:30 आई बिलीव और 7 o'clock के अराउंड वो हमारा सेशन ख़त्म हुए थे सारे। फिर उसके बाद वापस जाना पड़ा एंड द रेस्टोरेंट्स हमारा उस दिन सोल्ड आउट था। संडे को एक मेजर रिजर्वेशन भी थी, तो उसके लिए वापस जाना पड़ा। फिर वो रात को ही निकल पाया, तो 11:30 और 12 हो गया था आते आते अप्रॉक्सीमेटली। तो इट वाज गुड, मतलब थोड़ा सा टायर्ड लॉन्ग डे हो गया था, बट समहाउ बीच में ब्रेक ले लिया था। ब्रेक लेके दैन कॉफ़ी एंड थोड़ा सा ब्लैक कॉफ़ी लिया था। उसके बाद हाँ ठीक हो गया था, मतलब अप्रॉक्सीमेटली वी डिड सही किया था हमने। ऑपरेशन भी ठीक था, रात का डिनर ऑपरेशन वाज आल्सो गुड, कोई भी कंप्लेन नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। बट एवरीथिंग वाज वेल मैनेज्ड हो गया था, क्योंकि हमारे पास रिजर्वेशन ही कुछ ज़्यादा था कि उस दिन 70-80 पैक्स का हमारे पास डिनर का कोई कंपनी थी, उसका डिनर था विच वॉज वेरी मतलब प्रॉपर वाला सेटअप था उनका। तो बहुत सारा ऑपरेशनल चैलेंजेस थे जो कि ये मुझे जाना पड़ा उसमें, क्योंकि बीइंग अ मैनेजर यू शुड बी देयर व्हेन योर टीम इज़ रिक्वायर्ड। जब आपकी टीम को आपकी ज़रूरत है, तो अगर आप नहीं होगे तो कैसा फ़ील होता है, वो भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बीइंग अ मैनेजर होने के बाद ऑर्गेनाइज़ करनी पड़ती है। तो दैट समहाउ वाज मैनेज्ड और सब कुछ ठीक था। उस दिन ऑपरेशन गुड था, कोई कंप्लेन नहीं हुई थी, सर्विस भी ठीक थी सबकी एंड किसी ने कुछ कंप्लेन भी नहीं किया था। तो बाकी दैट वाज द डे स्पेंट हुआ। फिर यही था गाइस उस दिन का डे ओरिएंटेशन 3 का ब्रीफ जो मैंने आपको बताया। एंड थोड़ा सा लॉन्ग हो गया था क्योंकि हमने 9 से स्टार्ट किया था और रात के 12 बज गए थे आते आते। तो लॉन्ग डे बट वेल स्पेंट हो गया था सब कुछ होते होते। तो यही था उस दिन का ओरिएंटेशन 3 का गाइस कंक्लूजन, जो कि मैं आपसे बोल रहा था कि मैं शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा अपने नेक्स्ट व्लॉग पे। तो आई गेस आप लोग को मेरा व्लॉग ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ गाइस कीप सपोर्टिंग माय चैनल प्रतीक ऑन फ्लोर एंड गाइस कीप सब्सक्राइबिंग, डू कमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए गाइस, लाइक कीजिए अपने भाई को, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइए कि आपका भाई और भी आपके लिए वीडियोज़ लेके आए। तो गाइस थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक ले गाइस टेक केयर, बाय बाय, लव यू, टेक केयर ऑल।